एक त्रिशंकु राजा था, उसने विश्वामित्र से जाकर कहा हम स्वर्ग देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये सब तो जरा कानून के खिलाफ है, तुम वशिष्ठ के पास जाओ, वो हमसे बहुत बड़े संत हैं। वशिष्ठ के पास गए, उन्होंने कहा भाई ऐसा कानून नहीं है भगवान का, मरने के बाद तुमको हम भेज देंगे। नहीं, हमको तो इसी देह से स्वर्ग देखना है। राज जिद्दी राजा है, भाग यहां से। गए विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र ने कहा इनके लड़के हैं कई, वो तपश्चर्या कर रहे हैं, उनके पास जाओ, वो भी भेज सकते हैं। उनके पास गए, उन्होंने कहा हाँ मैं भेज तो सकता हूं, पिताजी से पूछ आऊं। वशिष्ठ से पूछने गए, वशिष्ठ ने कहा ऐसा बदतमीज राजा है, मैंने जब रोक दिया तो मेरे बेटों के पास गया। उन्होंने रोक दिया बेटों को, उसको नहीं भेजना स्वर्ग। गए फिर विश्वामित्र के पास। उन्होंने कहा नहीं भेजते हुए लोग तो मैं भेजूंगा, तपस्या के बल पर। उन्होंने स्वर्ग की ओर भेजा। वो गया कुछ दूर, वशिष्ठ ने हाथ ऐसे किया, रुक जाओ, हमारा अपमान करके तुम जा रहे हो स्वर्ग। अब वो बेचारा न नीचे आवे न ऊपर जाए, वहीं रुक गया। विश्वामित्र ने कहा खैर रुके रहो, मैं वहीं पर स्वर्ग बना देता हूं, नया स्वर्ग। ऐसे ऐसे तपस्वी हमारे देश में हुए, लेकिन मैं कौन मेरा कौन को नहीं जान सके। वही विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए उनकी कुटी के पीछे फरसा लेकर बैठ गए कि ये सो जाए तो चुपके से जाके इसको मार डाले। क्योंकि बहुत बार युद्ध किया, हर बार हार गए विश्वामित्र। ये क्षत्रिय थे और वशिष्ठ ब्राह्मण थे, वो जीत जाते थे। वशिष्ठ के पास भगवान का बल था और विश्वामित्र के पास तपस्या का बल था। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह पर विजय नहीं प्राप्त कर सका विश्वामित्र भी। तो ये अपने बल से तमाम बातें आश्चर्यजनक तो पा लेगा मनुष्य, लेकिन माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति यानी दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति, ये दो लक्ष्य अपने बल पर न कोई पा सका न पा सकेगा। क्यों? बार बार आपको बताया है, इसलिए कि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, इसकी गति दिव्य जगत में नहीं है। लिमिटेड पावर बड़ी बड़ी पालेगा, अनलिमिटेड भगवान वाली कोई वस्तु नहीं पा सकता। इसी प्रकार यद्यपि कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग हैं, लेकिन केवल कर्म के द्वारा हम स्वर्ग भी पाना हमारा कठिन है। कलयुग में कठिन क्यों? असंभव है। कली नहीं कर्म, कलयुग में कर्म का पालन धर्म का पालन तो दूर रहा, उसको जानना असंभव है।